तो दोस्तों मंडे के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेड व्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या देखना है, डाउ फ्यूचर। ठीक है, डाउ फ्यूचर को हमें ड्रैग करते हुए ही मार्केट में ट्रेडिंग लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर डाउ फ्यूचर बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए, वही बियरिश है तो बियरिश। वही डाउ की +70 -70 की जो स्टोरी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लगे तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, एफआईआई का डेटा। तो एफआईआई का प्रीवियस सेशन के दिन मार्केट के लिए बुलिश व्यू है या बियरिश व्यू है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और याद रखिए, जब भी हमें मार्केट में सक्सेस होना है तो हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ टाइम हमें एफआईआई के डेटा के साथ रहना है। यानी एफआईआई अगर बियरिश है तो हमें बियरिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए, वही बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। वो लेकिन अगर मैं मंडे के मार्केट का डिस्कशन करूँ तो ओवरऑल प्रीवियस 1 से 1.5 महीने तो एफआईआई बियरिश हमें नजर आ रहे हैं। तो हमें ग्लोबल से क्या मिल रहा है, डाउ अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ +70 यानी ये न्यूट्रल है, वही एफआईआई का डेटा तो बियरिश है। अभी मुझे क्या करना है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा एक्सेल शीट के ऊपर, और मुझे क्या करना है, पीसीआर की थ्योरी या फिर हमारी जो परसेंटेज की थ्योरी है उसे फॉलो करना है। इससे क्या होगा, हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करेंगे। पीसीआर भी हम कैसे लेते हैं, एटीएम से। याद रखिए, एटीएम से +5 -5 का ही हमें पीसीआर या फिर परसेंटेज लेना है। अगर हम पूरी एक्सेल शीट का लेंगे तो क्या होगा, वो सही एनालिसिस नहीं होगा। लेकिन जहां पे मार्केट चल रही है उसके ऊपर के 4-5 टाइप, नीचे के 4-5 टाइप लेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट का व्यू एनालिसिस प्रिडिक्शन कर पाएंगे। पीसीआर कंफ्यूज होता है तो परसेंटेज के हिसाब से भी आप मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस कर पाएंगे। तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि जब भी हम ट्रेडिंग लेंगे तो हमें मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो या न्यूट्रल रहेगी, ये हमें कैसे बता देता है। ये पूरे 3 क्राइटेरिया बता देते। तो अभी हम क्या करेंगे, मंडे के लिए चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करते हुए लेवल डिस्कशन करेंगे, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी या फिर सपोर्ट लेगी। और याद रखना, हमारी 915 की स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी और बियर पुट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर आप उसे रेगुलरली देखते हैं तो उससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जरूर ट्रेड ले रहे होगे। तो अभी सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि हमें मंडे के दिन किस तरीके से प्लान करना है। याद रखिए, हमें क्लोजिंग लगभग 22,800 के नजदीक मिली है, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें लगभग 22,750 ये लेवल दिख रहा है। तो 22,750 के बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में बहुत होकर देखे हुए कहा, क्योंकि ये 22,800 का अगर हमें प्रिडिक्शन करना है तो हमें 22,750 को पकड़ना है। तो 22, और ये क्लोजिंग हमें कैसे मिली है 22,800 के नजदीक, लगभग 3 से 3:30 बजे तक का जो टाइम रहता है, उस टाइम में जो निफ्टी का जो वेटेज है, यानी उन एवरेज एवरेज करते हुए वो लेवल निकाला जाता है। यानी निफ्टी का जो एवरेज प्राइस आया है 22,800 के नजदीक आया है, उसकी वजह से 22,800 ये ऊपर की तरफ है। वही अभी हमें क्या देखना है कि 22,750 ये मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। तो जहां पे मार्केट खड़ी वाली है 22,800, यही मार्केट के लिए मंडे के दिन ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने वाला है। भले ही हमें मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस क्या दी है 22,800 के नजदीक दी हो, लेकिन मार्केट का ओवरऑल मूव ट्रेंड देखते हुए 22,800 मंडे के लिए मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन समझो दोस्तों, लेकिन अगर मार्केट ने 22,800 के ऊपर ही ओपनिंग दी तो हमें समझना है कि हमें ऊपर के लगभग 22,877 और 22,900 के लेवल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, लेकिन 22,900 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर वर्क करेगा। क्योंकि क्या हुआ है, मार्केट ने ऑलरेडी हमें 22,750 तक के लेवल दिखा है, लेकिन हमें क्लोजिंग की वजह से 22,800 का प्राइस मिला है। लेकिन समझो अगर मार्केट ने इन केस इन अगर मार्केट ने ओपनिंग ही 22,800 के ऊपर दी तो मार्केट 22,800 को टेस्ट करने आएगा, और वहां से जो फॉल आएगा तो हमें सडनली नीचे के लेवल जरूर मिलेंगे। और 22,750 अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल लिया
मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर समझो मार्केट ने 22,750 को रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर लिया, तो मार्केट में हमें सडनली नीचे के फॉल मिलेंगे, और ये फॉल हमें लगभग 22,600 630 का ये लेवल सडनली दिखाएगा। मैं आपको 22,700 के बारे में डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 22,750 का ये लेवल मोस्ट क्रूशियल है। वही इसके नीचे लगभग 22,500 ये लेवल हमें मिलेगा। अगर मार्केट ने 22,600 का लेवल तोड़ा तो हमें सडनली लेवल मिलेगा 22,500 का। और मेरी बात को याद रखना, मार्केट का आज जो चार्ट पैटर्न है और ओवरऑल जो 22,750 के रेंज में मार्केट हमें खेलते हुए दिखा दी, वो देखते हुए 22,500 के दरवाजे मार्केट के लिए खुल गए हैं। ये हमें बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ऊपर की तरफ 22,800 900 और 23,000 को ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी हमें क्या देखना है, अभी अब तक हमने जो लेवल डिस्कशन किए उसके साथ हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन का डेटा मैच करना है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा मैच करेंगे तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट में हमने जो लेवल डिस्कशन किया वो बिल्कुल वर्क करेगी। तो अभी हमें क्या करना है, सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है ये आपको बिल्कुल सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। और याद रखना, जब भी हम ऊपर की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, एफआई भी ऊपर की तरफ से सेलिंग कर रहे हैं, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये बात अपने दिमाग में जरूर याद रखना है। अभी हमें सीधा ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर चलना है। 22,800 के ऊपर 65,000, उसके अगेंस्ट में 77,000, वही 22,900 के ऊपर 82,000, और वही उसके ऊपर 45,000 फुट में। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ऊपर की तरफ 22,900 ये एक अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुए है, पुट का चेंज इन हुआ है, यहाँ पे लगभग 4,000 एग्जिट हुए, लगभग 23,000 के ऊपर भी 4,000 एग्जिट हुए, और लगभग 23,000 के ऊपर देखिए 1,45,000 दिखाई दे रहे। वही पुट में 78,000, उसमें भी क्या हुआ है, पुट राइटर अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, यानी पुट राइटर मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे कि हमें कॉल राइटर मार्केट को दबाते हुए दिखाई दे रहे, पुट राइटर वैसे ही अपनी पोजीशन मार्केट पे स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। तो हमने जो अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो लेवल डिस्कशन के एज इट इज हमें डेटा भी वही बता रहा है, लगभग 22,900। ये देखिए, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें वैसे ही बता रहा है। और वही मैंने आपसे क्या कहा, 22,800 के बारे में क्या कहा, मेक और ब्रेक 22,750 के बारे में रेजिस्टेंस का पकड़ा तो क्या होगा, ये भी मैंने आपसे कहा है। वही अभी हमें क्या देखना है, नीचे के लेवल फाइंड आउट करने हैं। अभी हमने जो नीचे के लेवल देखी, क्या उसके साथ ऑप्शन सेट का डेटा मैच होता है, ये भी हमें देखना है। लगभग 22,750 के ऊपर 62,000 है, उसके अगेंस्ट में 14,000, यानी लगभग ना के बराबर है। वही उसके नीचे ये देखिए 22,600 के ऊपर 53,000, उसके अगेंस्ट में 6,000। वही 22,500 के ऊपर 1,15,000, और उसके कॉल में 9,000। यानी ओवरऑल अगर हम ये डेटा देखें तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि नीचे की तरफ हमें कॉल का डेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कॉल का डेटा उतना स्ट्रांगली नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको थ्योरी क्या बताई है, जब भी मार्केट गिरती है तो सडनली मार्केट नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, मंडे के दिन हमें देखना है क्या कॉल राइटर कितनी तेजी से अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं मार्केट में, वो कहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, वो हमें देखना है। क्या वो मार्केट में 22,800 22,700 22,600 की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे, ये भी हमें देखना है। लेकिन हमें ओवरऑल क्या याद रखना है कि अगर समझो मार्केट ने 22,750 को रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर लिया,
तो मार्केट में हमें सडनली फॉल दिखाई देगा और ये फॉल हमें लगभग 22,600 का ये लेवल दिखाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 62,000 जो है वो ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में, और वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने जरूर आएंगे। तो मार्केट में प्रेशराइज की वजह से क्या होगा, मार्केट 22,600 तक जाएगी। 22,600 तक जाते जाते क्या होगा, 22,500 वाले भी खुद को ट्रैप महसूस करेंगे। और क्या है, अभी एक्सपायरी को टाइम है, अभी एक्सपायरी को टाइम है, उसकी वजह से क्या करेंगे, वो भी अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो एक्सपायरी नजदीक होती, कल ही होती, तो 22,500 वाले मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या होता है, जब एक्सपायरी दूर होती है तो जो पुट राइटर है, अगर वो अपनी चाहे तो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय है। लेकिन अगर समझो एक्सपायरी नजदीक है, तो वो डट के मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझो कभी कभार हमें वन साइडली मूव भी मिलते हैं, एक्सपायरी के दिन अनएक्सपेक्टेड ऊपर के नीचे भी मूव आते हैं। वो क्यों आते हैं, सडनली समझो अगर एक्सपायरी के दिन 22,500 वाले एग्जिट करे, तो सडनली नीचे के फॉल आता, वही समझो 23,000 के वाले एग्जिट करे कॉल, तो ऊपर के लेवल मिलता है। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपायरी के दिन मूवमेंट आती है, क्योंकि वहां पे कितना प्रेशराइज हुआ है मार्केट, ये हमें देखना है। उस दिन पुट राइटर विन कर रहे, कॉल राइटर विन कर रहे, ऐसे हमें मार्केट का प्रिडिक्शन करना है। तो मैंने आपको जो नीचे के लेवल बता दिए, एज इट इज डेटा भी हमें वही सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नीचे की तरफ हमें मिला तो सडनली फॉल मिल सकता है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो हमने लेवल डिस्कशन किए हैं, उसके साथ ये जो डेटा है वो डेटा भी मैच करने की कोशिश कर रहा है। आई होप मैंने जो आपको लेवल डिस्कशन किए ये आपको जरूर अच्छे लगे हैं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और वही जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो हमें इनके हाई वेटेज स्टॉक मालूम होने चाहिए। एचडीएफसी की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में 1.71 का चेंज आता है, वही रिलायंस की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में लगभग 1.53 का 43 का चेंज आता है। वही आईसीआईसीआई की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में 1.55 का चेंज आता है, ये हमें मालूम होने चाहिए। अगर हम निफ्टी का ओवरऑल प्रिडिक्शन करना चाहते तो उसके आगे जो ऊपर के स्टॉक है, अगर हम उनका प्रिडिक्शन कर लेंगे तो ओवरऑल हम मार्केट का प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।